आधार पर जब ये साल प्रारंभ हो रहा है तो शक्ति के बलबूते पर दुनिया के अंदर माननीय मोदी जी का एक नेतृत्व फिर एक बार मोदी सरकार के लिए कदम बढ़ रहा है। जोरदार तालियां मोदी सरकार के लिए। और हमारी भाजपा की कदम कदम पर एक एक निर्णय याद कर लो। जोरदार तालियां शिवराज सिंह जी चौहान के लिए, जिन्होंने लाडली लक्ष्मी बहनों का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। बहन बेटी की इज्जत क्या होती है ये कोई हमसे सीखे। हमारे सारे तीज त्योहार संक्रांति से लगा के रक्षाबंधन तक बिना बहन बेटी के पूरा ही नहीं होता। बहन बेटी के पांव या चरणवंदन के करे बिना हमारे अपने दिन की शुरुआत नहीं होती है। हमारे अपने लिए आज सारे त्योहार इस देश के अंदर अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में अगर रोल अदा करते हैं तो ये अपनी जगदम्बा की पूजा करके रखते हैं। इस नाते से सरकार के माध्यम से भी लाडली बहनों के लिए पैसे दिए तो मुझे राजनीतिक दल का होने के नाते से बोलने में कोई गुरेज नहीं है। शिवराज सिंह जी चौहान के लिए कैसी बात कर रहे थे? अरे पैसा लुटा रहे हैं, फालतू जा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या जरूरत है? लेकिन ये भाजपा वाले हैं, एक बार निर्णय कर लेते तो पीछे नहीं हटते। जोरदार तालियां बजाओ, जो दे रहे हैं देते रहेंगे। और हमारी सरकार बनी, जिस दिन से वोट चला कांग्रेस के लोग इस महीने बंद हो जाएंगे, अगले महीने बंद हो जाएंगे, अब तो बंद हो ही जाएंगे। तुम बोलते रहो, सालों साल तक ये पैसे देते रहेंगे, कोई बंद होने वाले नहीं है। क्योंकि जो भाजपा वाले कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये फालतू की बात नहीं करते। हमारे यहाँ बहन बेटी पैदा होती है, पैदा होने के बाद लाडली लक्ष्मी योजना, अपने यहाँ कन्यादान योजना, और तो हमारे कार्यक्रमों की शुरुआत सरकारी स्तर पर अपनी बहन बेटी की, अपने बहन की कन्याओं की पूजन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत। कांग्रेस के लोग कह रहे ये कर्मकांड काय के लिए आए, सरकार में इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि तुम तो बोलोगे सही, तुम्हारे बोल से नेता ये गंदी भाषा नहीं बोलते। मैं तो वो शब्द बोलूं तो पाप लगेगा। कमलनाथ आईफा अवार्ड कर रहे हैं, बम्बई की अभिनेत्री ला रहे हैं, ये इनके कर्म है। हम बहन बेटी की पूजा करना जानते हैं और ये क्या करना चाहते हैं? कभी ये दिग्विजय सिंह बहन बेटी के लिए कितना गंदा शब्द उपयोग करते हैं, बोल तो शर्म आई। इनको बहन बेटी के बजाय इनके अपने भोग विलास की देवी दिखती है। ये दुर्भाग्य कांग्रेसियों का। और बहन बेटियों के सामने मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, आज का समय नारी वंदन का समय है। बहनों की शक्ति को जागृत करके और समझ के देखो, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिन हम सरकार बनाएंगे तो सबसे पहले बहन बेटी का वोट मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? अरे मकान बना करके गरीब आदमी के लिए भी घर में देने की बात भले करी, लेकिन मकान का सबसे ज्यादा अधिकार बहन बेटी का होता कि नहीं होता है? अपने लिए ढेरे लाख के मकान शहर के अंदर देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए। बहन बेटी के लिए हमने घर में कहा कि हर व्यक्ति के घर में शौचालय होना चाहिए। बहन बेटी की इज्जत खराब होती थी, देश की इज्जत खराब होती थी, लेकिन ये विचार भी किसने किया? सबसे पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। चूल्हे के अंदर देश बड़े लोगों के लिए था, लेकिन घर के अंदर खाना बनाने में कठिनाई किसको आती थी? ईमानदारी से बोलो, ये कठिनाई बहन बेटी के लिए आती थी। इसलिए बहन बेटी के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए सबसे पहला वोट पड़ेगा तो बहन बेटी का पड़ेगा। आने वाले समय में अभी तो जो दिया नरेंद्र मोदी जी ने, भूतों न भविष्य में कभी कोई सोच सकता था क्या? लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, और विधानसभा लोकसभा तो 29 की आएगी। अभी हमारी पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर भी 29 लोकसभा में भी 6 बहनों को टिकट अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ये अधिकार आपको दिया। और कांग्रेस ने कितना दिया? 1। कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं, झूठ बोल के वोट लेना। पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने का अगर किसी का प्रयास किया तो नरेंद्र मोदी जी का लिया। मुझे इस बात का गर्व है। जोरदार ताली बजाओ। हमारी आपके आदिवासी अंदर की बहन बेटी जो नहीं बन सकती है। सेना के अंदर सारे बड़ों पदों तक जाने का मौका किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। अब तो खाली बस, ऑटो, टेम्पो नहीं, हवाई जहाज भी चलाने के लिए बहन बेटी को मौका देना, यह अधिकार किसने दिया? हमारी सरकार ने दिया। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 22,000 नए समूह बना करके इतनी बड़ी संख्या में बहन बेटी को मौका दे रहे हैं। यह मौका किसने दिया? रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश के अंदर लग रही। अकेले उज्जैन के अंदर
बहन बेटी के लिए 2 कारखाने खोले, 4000 बहनों का रेडीमेड गारमेंट उज्जैन में, प्रतिभा सिंटेक्स के माध्यम से, दूसरा वेस्ट इंटरप्राइजेस के माध्यम से 60,000 बहनों का। और आप चिंता मत करो, आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिए, आपने पहले वोट देके हमारी सरकार बनाई, यहाँ भी 5-5 हजार बहनों के कारखाने खोलेंगे और आप सबको रोजगार का मौका मिलेगा। ये सरकार के निर्णय, अपनी बहन बेटी अपना कारखाना भी चला सकती है। दुनिया का कौन सा काम है जो बहन बेटी नहीं कर सकती? सारी काम जितने भी हो सकते हैं। ये लैंगिक असमानता का जो काम है, इसको जब से समाप्त करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे यहाँ तो देवी देवता के टाइम पे भी सीताराम, राधे कृष्ण, हमारा देव संस्कृति में चलने वाली पार्टी है, सनातन संस्कृति की जय जयकार करने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी में इस बात का भाव सदैव बना रहता है कि हमारी अपनी माता बहनों की इज्जत करेंगे तो देश की इज्जत अपने आप बढ़ेगी। आज के इस अवसर पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने की तरफ जा रही है और हम सबको अपने यहाँ पर ग्वालियर की धरती से आप सब संकल्प करें, खड़ी हो जाए अपनी जगह पे, दोनों मुट्ठी बांधे और निर्णय करें 1-1 वोट 7 मई तक आप सबका भी परिवार सहित, पहचान वाले भी, रिश्तेदार भी, जहां तक मिले पूरा देश मोदीमय हो गया तो हम सब मिलकर के 1-1 वोट भाजपा के लिए दिलाएंगे। बोलो सब तैयार है? क्योंकि आपको तो ज्यादा तैयार होना। 2029 में लोकसभा और विधानसभा के अंदर अपने बहनों को 33% आरक्षण का मौका अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला। जोरदार तालियां बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए।